मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भैया पर संकट आया है। तुम शीघ्र जाओ, वो बहुत ही संकट में है। देखो उनकी आवाज में कितनी करुणा है, बहुत तेजी से पुकार रहे हैं। जाओ तुम शीघ्र जाओ। बोलो माता प्रकृति विनाश होई सपन संकट पर सोई। बाबा युद्ध की वजह से सारी सृष्टि का लाभ हो जाता है। भला संकट आ सकता है। भैया लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि इस वन में आने का कारण तुम्हारा कुछ और ही लगता है। सौंप गए रघुपति में थाकी, जो काम को शरण छाती। माता भगवान की समान सौंप गए हैं। भला तुमने छोड़ दी जाए तो मेरे मन को संतोष नहीं है। माता मेरे मन को संतोष नहीं है। ये लक्ष्मण जिसका प्रति संकट में है और सहायता के लिए पुकार रहा है, और तुम मुझे तुरंत रखने का कहते हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ और उन्हीं की सहायता करो। लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि इन वन के राक्षसों के पैर से तुम अपने प्राणों की रक्षा करते हो। अपने प्राण बचाने के लिए तुम अपने भैया की सहायता नहीं करना चाहते हो। हे माता, भैया जानकी को तुम कैसे अकेले छोड़ाए, तो हे माता मैं भैया को क्या जवाब। लक्ष्मण, इस वन में आने से पहले तो तुम इन हाथों से इसी धनुष को उठाकर अपने भैया के साथ पहली माता की जय मारते हैं। जब तुम्हारे भैया भरत हमें इस वनवास से वापस ले गया, तब भी तुमने उन पर विद्रोह किया और इसी धनुष उठाकर उन पर और चढ़ाया। क्या यही आपकी होता है? देखो लक्ष्मण, अब सचमुच तुम्हारे भैया पर संकट आया तो एक दिल में छुपे हुए चूहे की भांति तुम उनकी सहायता नहीं करना चाहते हो और उस दिल से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। यही तुम्हारे होता है। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे एक पिता से किया है और एक पुत्र के समान तुम्हें पाला है। आज सचमुच तुम पर संकट आया है तो तू अपनी भाभी के इस आचरण जीता जाता है। अरे लक्ष्मण, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। अच्छा तो माता ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु हे माता आप इस कुटिया है, इस कुटिया से अंदर आ जाओ। लक्ष्मण, तुम मुझे बार माता कहते हो तो सुनो लक्ष्मण, ये तुम छिपेगा ही तुम्हें कहते हो प्रेमा क्या माता की तुम। जिस जगह पे प्रभु
देखो लक्ष्मण, मैंने तुम्हें आज्ञा दी, परंतु तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मुझे तुम पर यह उम्मीद नहीं थी। हे लक्ष्मण, अगर मेरी आज्ञा का तुम उल्लंघन करते हो तो लाओ यह धनुष मुझे दे दीजिए। देखो लक्ष्मण, यह धनुष बाण तुम मुझे नहीं देना चाहते हो। मुझे मत करो, मुझे भैया की आज्ञा नहीं है माता। देखो लक्ष्मण, अगर यह धनुष बाण तुम देना नहीं चाहते हो तो ठीक है। भैया लक्ष्मण, अगर यह धनुष बाण तुम मुझे नहीं देना चाहते हो तो एक दिल को देखकर जिस प्रकार चूहा अपने दिल में छुप जाता है, उसी के समान तुम भी अंदर कुटिया में जाकर एक पैर में छुपकर बैठ जाओ। मैं बिना धनुष बाण में ही चली जाती हूँ, क्योंकि हर नारी अपने पति की सहायता करना अच्छी तरह से जानती है। देखो लक्ष्मण, इस दौर में मेरे सास ससुर माता पिता को छोड़कर मेरे पति के साथ में इस कम में रहने को आए। अगर उनपे कुछ हो गया तो मानो कि मैं घिसकूंगी। अरे लक्ष्मण, उनपे कुछ हो गया तो मैं भी अपना प्राण यही त्याग दूंगी। अगर मैंने अपने प्राण नहीं त्याग दिए तो फिर तुम्हें मेरे इस तक शरीर की रक्षा यही करते रहना और अपने भाई की आज्ञा का पालन करते रहना, परंतु इसमें आपको क्या लाभ? तो ठीक है माता, मैं जाता हूँ, परंतु आप खुदिया में चले जाओ। मैं रेखा सुनता हूँ, इस रेखा से बाहर मत जाना। मैं